अच्छा, आप लोगों ने कल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है आप लोगों ने इसलिए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, तो कुछ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंपल है या जिस तरह डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, इंटीग्रल एक ऑपरेटर है, इसी तरह लेप्लास भी बेसिकली ऑपरेटर है। यानी किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो उसको फंक्शन को टी से एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हम लोगों ने सीखी थी, शायद ये काफी सारे बच्चों को मैंने ना इवनिंग और सेकंड मॉर्निंग के बच्चों के साथ बता दिया था। अच्छा, ये आपके पास सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेने लगा हूँ। ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये 1। आपके पास एक फंक्शन है, इसका आप लोगों ने लेप्लास लेना है। ये लेप्लास का फार्मूला, ये तरीका होता है, ये ऑपरेटर लेप्लास इस तरह एल लिखते हैं इस लेप्लास को। ये लेप्लास आपने क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर दिया फंक्शन पे, और ये राइट साइड पे भी आपने लेप्लास क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। यानी इस फंक्शन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमने लेप्लास को अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब लेप्लास का फार्मूला क्या होता है जब आपने लेप्लास ऑपरेटर यूज करना है, तो इसके अंदर ना आपने 2 से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली तो बात है कि यहाँ पे ये इंटीग्रल का सिंबल यूज करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और इस इंटीग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक ये अपर लिमिट होती है। सही है, डेफिनेटली ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। लेकिन इसके अंदर जो आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है, वो लोअर लिमिट क्या लेनी है, 0 लेनी है, और अपर लिमिट कौन सी लेनी है, प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये जो फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो लेप्लास जिनके ऊपर अप्लाई होता है, उनकी जो डोमेन होती है वो बेसिकली 0 और पॉजिटिव रियल नंबर शामिल होते हैं। यानी इनमें 0 भी शामिल होता है और पॉजिटिव रियल नंबर शामिल होते हैं। ये देखें, ये साथ लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी तक, ये लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आती है, e की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, यानी पहला काम ये है कि आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है और उसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी लेनी है। दूसरा काम, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, e की पावर माइनस एस टी, ये भी लाजमी लिखना है। जिसका भी आपने लेप्लास लिखना है ना, उसको आपने इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी, और उसको e की पावर माइनस एस टी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जिस फंक्शन का लेप्लास आप ले रहे हैं वो यहाँ लिख देना है। अब आप लेप्लास किसका ले रहे हैं, 1 का ले रहे हैं ना, ये 1 का लेप्लास ले रहे हैं, ये 1 पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करें, e की पावर माइनस एस टी आ जाता है। अच्छा, अगली बात ये है कि आप सर लोगों जी, ने काम क्या ये करना है। पावर में लिखना है वो वो वन जो आप अभी नहीं नहीं, डिस्कस 1 कर इधर रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बच्चे, मल्टीप्लाई। ओके सर। यानी e की पावर माइनस एस टी इंटू 1, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे लेप्लास ये टी 1 की बजाय टी होता ना, यहाँ पे बच्चों ये टी होता सपोज, तो इधर भी आपका यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में टी आ जाना था। ठीक है, जो भी फंक्शन, एग्री, क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब 1 तो लिखने की बच्चों जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम फंक्शन ही आता है। ये आपको माशाल्लाह बड़े लायक बच्चे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये 0 है और दूसरी कौन सी, इन्फिनिटी। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर हमारे पास फाइनाइट लिमिट्स होती ना, सपोज 0 से पाई होती, 0 से पाई बाय 2 होती, 1 से 2 होती, 2 से 5 होती, उसको कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन जब इनमें से एक लिमिट इन्फिनिटी आ जाए ना, प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए या दोनों इन्फिनिटी आ जाए, एक प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर हम इसका तरीका क्या करते हैं, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट ऊपर वाली है जो इन्फिनिटी है, उसकी जगह ना हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पे एच लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। और साथ हम बता देते हैं कि ये जो लिमिट है, या व्हाट इज एच, एच किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। एज किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। मतलब ये जो ऊपर वाली लिमिट है किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं जी,
इंटीग्रेट कर लेते हैं। डू यू नो e की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर माइनस एस टी पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज आता है। दूसरा काम क्या होता है, ये जो इसकी पावर का डेरिवेटिव आ रहा है ना, पावर का डेरिवेटिव, यहाँ देखिए पावर क्या है, माइनस एस टी। अब आप इंटीग्रेट टी के लिहाज से कर रहे हैं ना, इसका मतलब इस इंटीग्रल के अंदर टी वेरिएबल है, माइनस एस इसके लिहाज से क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन माइनस एस साइड पे हो जाएगा और टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पावर का डेरिवेटिव माइनस एस आ जाएगा। तो हमने करना क्या होता है, जब इंटीग्रल लेना होता है पूरे का पूरा ये फंक्शन एज इज लिखते हैं, और ये जो पावर आ रही है ना उसके डेरिवेटिव से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या आ रहा था, माइनस एस आ रहा था। तो ये माइनस एस लिखने के बजाय उसने यहाँ सिर्फ एस ही लिख दिया और ये माइनस उसने ऊपर लिख दिया। आप यहाँ नीचे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपने ऊपर ही बाद में इसको शिफ्ट करना है। अब जब ये इंटीग्रेशन हो जाती है, यहाँ वेरिएबल कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसके अंदर पहले आपने अपर लिमिट लगानी है, टी की जगह एच लगाना है, फिर आपने माइनस ये लोअर लिमिट लगानी होती है, टी की जगह यहाँ क्या लगाना होता है, 0 लगाना होता है। ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, उसने ई की जगह टी की जगह एच लिखा हुआ है, और यहाँ ई की पावर देखें, इधर टी की जगह 0 लिखना था उसने ना। जब t की जगह 0 लिखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। e की पावर 0 1 के इक्वल होता है। e की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नीचे s वाला तो एज इट इज आएगा। अब आखिरी बात रहेगी कि अब आपने यहाँ पे h की जगह क्या लगाना है, यहाँ इन्फिनिटी लगाना है। क्या लगाना है, इन्फिनिटी। अब ये देखिएगा क्या बनेगा, h की जगह जब आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो मुझे बताएं, इन्फिनिटी को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही हो रहेगा ना। यानी सिंपल सी बात है, माशाल्लाह आपको पता होगा कि अगर एक समंदर है, एक समंदर में आप एक टैंकर पानी भी डाल दें तो समंदर समंदर ही रहता है। एक टैंकर पानी निकाल दें समंदर समंदर ही रहता है। या एक समंदर के अंदर दरिया गिरा हो फिर भी समंदर समंदर ही रहता है, राइट। तो यानी इसका मतलब इन्फिनिटी को एस से मल्टीप्लाई करें, इन्फिनिटी ही आंसर आता है। ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इधर आंसर आएगा, इसका ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। ये नीचे आके ई की पावर क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। एंड ई की पावर इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी होता है ना, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एंड आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर अगर 0 हो ना बच्चों, 1 ओवर 0 हो तो क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, पता है ना सारों को, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और अगर 1 और इन्फिनिटी हो तो ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसका मतलब है इस सारे का आंसर ये जो ऊपर आ रहा है इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 ओवर s आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये सारे का सारा खत्म हो जाएगी टर्म, तो सिर्फ बच जाएगी कौन सी, 1 ओवर s आपके पास बच जाएगी। इसका मतलब है ये जो t सॉरी 1 का जो लेप्लास आ रहा है, 1 का जो लेप्लास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ओवर s आ रहा है। अब हम 1 को t की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, t की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। हम इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यानी ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब एक और हम फंक्शन लेने जा रहे हैं, t रेज़ की पावर n। ये एक ना जनरल फंक्शन बन जाएगा, मतलब जब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। डू यू नो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है सर, पी बाई क्यू फॉर्म में। पॉलिनोमियल शहजादिया रैशनल नहीं होते, वो रैशनल बता रहे हो। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन से बनते हैं ना। जिस तरह ये बच्चों लिखा हुआ ना टी रेज़ की पावर n लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास ये t जो है ना, ये इसकी हेल्प से अलजेब्रिक फंक्शन बनता है। अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर ये जो पावर्स आ रही है, ये जो पावर आ रही हैं, ये अगर हमारे पास आ जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या आ जाए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और 0, यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हमारे पास जो इंटीजर बनते हैं, जिस तरह होल नंबर्स हैं, सही है, होल नंबर हैं, उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो अगर ये पावर होल नंबर्स हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो यही हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। तो ये अब यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है t है जिसकी पावर कितनी है n, पावर क्या है n, और n क्या है,
n पावर है और n की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, n की वैल्यू 0 ले सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। यानी एक स्पेशल केस है, मतलब n आप नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई हुई है कि n हमने कौन सा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। आप n 1/2 नहीं ले सकते। क्यों? 1/2 इंटीजर नहीं है। n आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो इंटीजर नहीं है, आपने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। मतलब यहाँ n की पावर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह की पावर आप ले सकते हैं, कोई और पावर नहीं ले सकते। अब इसका मैं बच्चों लेप्लास सॉल्व करने जा रहा हूँ। फिर वही काम क्या किया, ये लेफ्ट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई किया, राइट साइड पे भी हमने लेप्लास अप्लाई किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करना है उसको इंटीग्रेट करना है और उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लेनी है और उसके साथ ये e की पावर माइनस एस टी लाजमी लिखना है। यानी ये दो चीजें लाजमी, ये इंटीग्रल और e की पावर माइनस एस टी। और जिसका लेप्लास ले रहे हैं, ये आपने जो अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो यहाँ लिखना है। मतलब वो फंक्शन इस e की पावर माइनस एस टी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। राइट, वहां मल्टीप्लाई 1 हो रहा था, 1 तो खत्म हो गया था, लेकिन ये t की पावर n तो खत्म नहीं होगा। अब आपने करना है क्या शहजादो, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। और आप माशाल्लाह बड़े सियाने हैं कि इंटीग्रेशंस के अंदर जब हमारे पास दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, तो वहां पे हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय पार्ट्स लगाते हैं। और बाय पार्ट्स के अंदर भी माँ आपको पता है कि बाय पार्ट्स कैसे लगते हैं। बाय पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने वो एक टेक्निक यूज करनी होती है, आईलेट, कि किस फंक्शन को आपने फर्स्ट लेना है और किसको क्या लेना है, सेकंड लेना है। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ e की पावर माइनस एस टी और t की पावर n आ रहा है। इट मीन t की पावर n को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e माइनस एस टी को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, अकॉर्डिंग टू आईलेट रूल, जो मैंने क्लास में भी आपको बताया था। एनीहो, अब आपने क्या करना है, बाय पार्ट्स आपको पता है कि बाय पार्ट्स के मुताबिक क्या करते हैं जी। जी कोई बताएगा आप में से? थोड़ी सी फर्स्ट फंक्शन हाँ एज जी, इट इज आ बाय जाता है। पार्ट्स की जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की हाँ इंटीग्रेशन जी, फर्स्ट फंक्शन एज इज, सेकंड की फिर इंटीग्रेशन, माइनस फिर अगेन सेकंड की ये इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ऐसे ही ना। जी फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ डायरेक्ट काम किया गया है। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन अभी मैं आपको समझा के आया हूँ, e की पावर माइनस एस टी की क्या होती है, e की पावर माइनस एस टी और माइनस एस। फिर यहाँ भी सेकंड की इंटीग्रेशन की गई है और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया गया, यहाँ पावर रूल लगाया गया, n इंटू टी रेज की पावर n माइनस 1। सही है। आप लोगों ने 10 मिनट बाद क्लास एंड होनी है, फिर दोबारा ज्वाइन करना है। ओके, ओके ये 12 बजे तक क्लास चलती रहनी है। बल्ले बल्ले, ओके क्या हो गया? एक मिनट बच्चों। ओके जी, शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर जी सर। आपको जी जी, बोले बोले प्लीज सर बेटा। जी जी सर बेटा, ये बोले हम बोले। लेप्लास क्यों अप्लाई करें? ये जो लेप्लास लेप्लास हाँ है क्यों ये हम अप्लाई क्यों करते अप्लाई हैं, करें? मेरी बात सुने ध्यान से। गुड। असल में आप लोगों ने काम क्या करना है, देखिए आप लोगों ने 10 चैप्टर या 9 चैप्टर जो मेरे वो लेक्चर सुने हैं, वहां पे आप लोगों ने मैथड्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका पढ़ा था, सेपरेशन मेथड। फिर आपने होमोजीनियस वाला पढ़ा, फिर नॉन होमोजीनियस वाला पढ़ा, फिर एग्जैक्ट वाला पढ़ा, नॉन एग्जैक्ट वाला पढ़ा, फिर 10th चैप्टर में आप लोगों ने वो सेपरेशन मेथड वाला पढ़ा। इन सारी की सारी वो टेक्निक्स थी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी हमारी हेल्प करेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। आगे हम 11.3 जो मैंने एक्सरसाइज आपको छुड़वा दी है ना, 11.3 को सॉल्व करने के लिए हम पहले 11.1 और 11.2 करते हैं। 11.1 में आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, 11.2 में आप इनवर्स लेप्लास पढ़ते हैं। जिस तरह आप लॉग पढ़ते हैं फिर इनवर्स लॉग पढ़ते हैं ना, इस तरह लेप्लास इनवर्स लेप्लास पढ़ते हैं। तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक ये भी टेक्निक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसको कहते हैं।
इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सही है, तो हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले उस पे लैप्लास अप्लाई करना है, फिर उसको खत्म करने के लिए उसका लैप्लास इनवर्स लेना है। सही है, तो इस लैप्लास का मकसद बेसिकली क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, ये जो आप 11.1 और 11.2 के अंदर काम करेंगे, ये सिर्फ बेसिक्स हैं। मतलब लैप्लास के जो जो फार्मूले आपने यूज करने हैं ना, जो जो लैप्लास की टेक्निक्स है ना, जो आपने 11.3 के अंदर यूज करनी है, वो सीख रहे हैं। मतलब जिस तरह आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले आप डेरिवेटिव सीखते हैं, फिर आगे उनके क्वेश्चन के रेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं। सही है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले पढ़ते हैं, इस तरह लैप्लास के फार्मूले आप पढ़ेंगे, इनवर्स लैप्लास के फार्मूले पढ़ेंगे। लैप्लास टी पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, ई पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, साइन पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, कॉस पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस पे अप्लाई होकर फिर हम रिवर्स चलेंगे, ये करेंगे। एनी हो, ये यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उस अगला काम देखिएगा, एक्सक्यूज मी। इंटीग्रेट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर वही अपर लिमिट, क्या करना है, अपर लिमिट, और माइनस फिर कौन सी करनी है, लोअर लिमिट करनी है। राइट, ये पहले उसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, क्या कर लिया, टी रेस की पावर एज इट इज रखा, ई की पावर माइनस एस टी, नीचे आ गई ई की पावर टी बना, और ये 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। इधर क्या किया, ये एन और एस जो है ना, ये दोनों के दोनों इस इंटीग्रल के लिहाज से कांस्टेंट है, एन और एस को बाहर निकाल दिया, पीछे टी रेज की पावर एन माइनस 1 की पावर माइनस एस टी। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इस स्टेप में किया और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ की बात आपने प्लीज अल्लाह करे समझेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी। देखो ये बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ जब टी की जगह आप इन्फिनिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी, टी की जगह, ये नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, इस टी की जगह भी बल्ले वे बल्ले, माइक बंद कर लिया करो, अच्छे से दो, जब जरूरत पड़े तो आप ऑन कर दिया करें। ओके, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपर लिमिट लगानी है। यहां जब आप इन्फिनिटी लगाएंगे, ऊपर भी इन्फिनिटी आंसर आएगा, भी इन्फिनिटी आएगा। अब नीचे ई की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, तो नीचे टर्म बड़ी है, ऊपर क्या है, छोटी है। डू यू नो, मुझे बताएं 1/2 का आंसर क्या होगा, 0.5। हाँ जी, 1/10 का आंसर क्या होगा, 0.1। 1/100 का आंसर क्या, 0.01। Yes, sir. 1/1000 का 0.001। एग्री? तो जू इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, आपका आंसर किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, जीरो को ना। सही है, तो नीचे आपके पास ई की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। डू यू नो ई क्या है, ई बेसिकली एक वैल्यू है जिसका जो वैल्यू है 2.7375। Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। Yes. इसका मतलब नीचे ई की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, ये बड़ा आंसर आ रहा है, ऊपर इन्फिनिटी की जो टी की पावर आ रहा है, इन्फिनिटी की पावर एन आ रहा है, वो छोटा आंसर आ रहा है। जब ऊपर वैल्यू छोटी हो नीचे बड़ी हो तो वो आंसर 0 हो जाता है ना, क्या हो जाता है, Yes. 0 हो जाता है। जब अपर लिमिट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अच्छा, लोअर लिमिट जब बच्चों लगाओगे, मुझे बताओ, जब लोअर लिमिट लगाएंगे यहाँ टी की जगह 0 लगाएंगे, एग्री? इस टी नीचे वाले ई की पावर की क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ऊपर जब आप टी की जगह 0 लगाएंगे तो 0 की पावर एन 0 हो जाएगा। Yes, sir. नीचे आपका क्या आ जाएगा, 0/s, 0/s, क्योंकि ई की पावर 0 तो 1 होता है ना, तो 0/s किसकी को लाएगा, 0। इसका मतलब अपर लिमिट से भी आंसर 0 आ गया, लोअर लिमिट से भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा ना जी। तो सिर्फ आपके पास जो टर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, ये वाली टर्म आपके पास बच जाएगी, n/s। ठीक है, लेप्लास। अच्छा मुझे आप बताएं, यहाँ पे अगर आप इसका लेप्लास लिखना होता तो आप क्या करते, ये इंटीग्रल लगाते, ये पीछे
पढ़ के आए ना, एस टी लिखते और जिसका जी। लेप्लास आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ लिखते ना, ये आगे लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सही है। इसका मतलब है इस हाँ लेप्लास जी को हम इस इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस सर जी। इंटीग्रल को हम लेप्लास की फॉर्म में लिख सकते सर हैं। जी जी सर ये रिडक्शन फार्मूला जो आपने इसमें यानी कि अप्लाई किया है, तो वो रिडक्शन के साथ साथ ये जो आपने टर्म जीरो की है, तो अगर वो वैल्यूज का यानी कि अगर काफी छोटी होंगी तो सर जीरो होता है फिर, यानी कि निगलेक्ट कर देंगे तो फिर को बिल्कुल एक्यूरेट जवाब नहीं, यानी कि एक्यूरेसी नहीं होती। या सर हो जाएगी जीरो इन्फिनिट तक अप्रोच की करें बात तो फिर करते हैं ना, जीरो, ये वो जो निगलेक्ट फिर लिमिट्स करें तो फिर तो सर। लेते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेते हैं। सही है। देखो जी जी सर। जीरो नहीं होती, वो अप्रोच टू जीरो होती है वो, क्योंकि वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी कम होती है। देखो ना, आपने वो डॉट के बारे में, ये पॉइंट के बारे में पूछा, पता है ना आपको पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बेसिकली एक जी ऐसा सर। सर्कल होता है जिसका रेडियस जिसका निग्लेजेबल होता है, रेडियस जी। जीरो नहीं होता, निग्लेजेबल होता है। ऐसे ना, नहीं वो इतना कम जी रेडियस सर। होता है, अप्रोचेस टू जीरो होता है, वो नेग्लेजेबल होते हैं सारे के सारे। इस तरह यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के अंदर ये जो वैल्यूज आपकी आ रही है ना, इतनी जीरो के नजदीक तीन होती है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, कि हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। देखो ना, 1 लाख प्लस 0.000001 करें तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 लाख ही लिखते हैं ना, छोटी वैल्यू को हम इग्नोर जी। करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये यस चीजें सर। चलती हैं कि वैल्यू बहुत छोटी हो ना, बहुत छोटी हो, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से तो बच्चे ओके। एरर आते हैं ना आगे चल के, जब चैप्टर नंबर 7th सेमेस्टर में आप चलेंगे ना, तो वहां पे आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर यही चीजें आपको वो सिखाता है कि 0.00001 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर जब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस की वजह से तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपकी मिस हो रही है ना, वो कुछ ना कुछ जो वैल्यू मिस जी हो रही है वो आपका एरर है, वो आप एरर वहां निकाल। मेरी बात समझ रहे हैं? सर, वैसे भी इंटीग्रल में कुछ ना कुछ एरर होता ही है एरिया अंडर द ग्राफ एरिया, मालूम करने के लिए ना। और एरिया आपका ये जो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, वो एक्यूरेट एरिया तो देता भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट एरिया देता है। सही है। जी सर। हाँ गुड, यहाँ तक बच्चों समझ आ गई। अब बेसिकली ये इस शहजादे ने, CR ने बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज किया है, ये एक रिडक्शन फार्मूला अब बना है। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया है, बाय पार्ट्स लगाया है, फाइनल आंसर आपने दिया है, ये अब रिडक्शन फार्मूला बन गया। व्हाट इज रिडक्शन? अब कई बच्चों को तो पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। रिडक्शन फार्मूले में ये जो पावर होती है, ये रिड्यूस होती है। ये पावर आपको बच्चों पहले क्या नजर आ रही है? t की पावर n नजर आ रही है ना। सही है। आगे राइट साइड पे देखें, यहाँ चुका है n-1, क्या बन चुका है? n-1, ये पावर एक कम हो चुकी है। अच्छा, अब ये इस तरह रिड्यूस होता जाएगा ना, मतलब देखें इससे अगला ये रिडक्शन फार्मूला इसका बन जाएगा, ये t की पावर n-1 का क्या बनेगा बताएं जी। मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ ये रिडक्शन फार्मूला लिखने का। आपको पावर रूल आता है ना, पावर रूल? यस सर आता है। सर बोले बोले, व्हाट इज क्वेश्चन? सर आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये समझ नहीं आ रही है एक बात की। आप ये जो लेप्लास है, ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। हाँ जी। सर तो फिर इसमें हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या इक्वेशन कोई के अंदर रूल है आप क्या इसका? करते हैं? इंटीग्रेशन लेते हैं। तो फिर अच्छा सर, ये लेप्लास की नहीं समझ आ रही, कंफ्यूजन बड़ी हो रही है सर, ये क्या चीज है? जिस तरह एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना, जिस तरह d/dx, आप किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, उसमें वो चेंज फाइंड करते हैं। सही है। डेरिवेटिव d/dx एक ऑपरेटर है। इस तरह इंटीग्रल जो आप करते हैं, इंटीग्रल और साथ dx वो भी एक ऑपरेटर है। सही है ना। इस तरह आप जो लेते हैं, लॉग लेते हैं किसी भी फंक्शन का, वैल्यू का लॉग, नहीं सारे के सारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर जो ऑपरेट किसी भी चीज के ऊपर। सही है। इसी तरह लॉग की मतलब डेरिवेटिव की तरह, इंटीग्रेशन की तरह, ये भी एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, एक फंक्शन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है।
ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके सर, ठीक। ओके, एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो क्या 2x आता है ना? एक्स स्क्वायर पहले कोई और फंक्शन था, 2x एक नया फंक्शन आ गया। उसमें बस सिर्फ क्या है कि डेरिवेटिव के अंदर वेरिएबल सेम रहता है। इसमें क्या हो जाता है कि फंक्शन भी चेंज होता है और साथ वो उस जिस पे वो डिपेंड कर रहा था वो भी चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये आपने ये अगर आपने याद रखना हो ना कि ये फार्मूला कैसे याद रहेगा, ये पावर रूल लगाएं। देखिए यहाँ ये पावर n आ रही है ना, पावर रूल के मुताबिक पावर 7 आएगी और इस पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे और दूसरा काम क्या करेंगे, n को ना s से डिवाइड कर देंगे। 3 काम करने हैं। पहला, पावर को नीचे लेके आना है, दूसरा पावर में से 1 को माइनस करना है और थर्ड, बाहर ना s से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब जो भी अब आपके पास ये फार्मूला आएगा, t की पावर 2 आ जाए, ये आ जाए, 4 आ जाए, जो भी आएगा उसके ऊपर आपने यही रिडक्शन फार्मूला लगाते जाना है। अब मुझे बताएं, मैंने एक आपको छोटी सी बात एक बताई थी कि ये जो पावर n है पॉजिटिव इंटीजर या जीरो। पॉजिटिव इंटीजर अगर सपोज 5 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 5, में से 1 माइनस करें क्या रहेगा 4, 4 में से 1 माइनस करें 3, 3 में 1 माइनस करें 2, 2 में 1 माइनस करें 0, सॉरी 2 में 1 माइनस करें 1 और 1 में 1 माइनस करें क्या रहेगा 0। इसका मतलब है अगर किसी भी इंटीजर में से आप 1 माइनस करते जाएं, सपोज 100 से ही आप शुरू कर लें, उसमें से आप 1 माइनस करें, एंड पे वो कहां पे जाके रुकेगा 0 पे। सही है ना, कहां पे रुकेगा 0 पे। और जब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाती है, किसी भी नंबर की पावर क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो वहां हम उसको स्टॉप कर देंगे। सही है, स्टॉप कर देंगे। अब अगला आपने क्या करते जाना है, एक प्रॉपर एक फार्मूला आप लोग बनाने लगे हैं। सही है, फार्मूला एक मिनट बताएंगे ऊपर भी सर जी, ये आगे से किस तरह ये इसको सिंपलीफाई किए, ये n ओवर s एक माइनस ये करने लगो, बताने लगो। ये इतना फार्मूला समझ आ गया, ये जो लैप्लास का इसका ये ऊपर का ये पहले पावर रूल लगाया आपने, पावर नीचे जी लेके पावर में से क्या किया माइनस किया और एस से क्या कर दिया डिवाइड कर ये दिया। आ गया सर। अब आपने इसके ऊपर यही फार्मूला लगाना है। क्या करना है, ये पावर नीचे लेके आनी है। अच्छा सही है, इस पावर में से एक क्या करना है आप लोगों ने, ये माइनस कर देना है और एस से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ये एन और एस तो पहले ही पड़ा हुआ था जी ना, ये एन और एस पहले ही पड़ा हुआ था। सही है, समझ जी आई। जी पावर नीचे लेके आया, पावर में से एक 1 माइनस किया और एस से डिवाइड कर दिया। सही है, ये आगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही लगाते। अब इसके ऊपर अगर आप लेप्लास अप्लाई करते तो क्या करना था, n-2 नीचे लेके आना था यहाँ पे। सही है, जी और t की पावर क्या हो जानी थी, n-3 हो जानी थी अगले स्टेप जी में। सही है, जी और साथ s से आपने क्या करना था डिवाइड करना था। जी इसलिए यहाँ पे 2 ही स्टेप। जी अच्छा मुझे बताएं, ये यहाँ पहले n है, आगे क्या आ रहा है जी n-1, n एग्री। माइनस 1 जी उससे अगला क्या आना चाहिए जी जी n-2, n माइनस 2 फिर हाँ n माइनस 3 n-3, n-4, n सही है, माइनस 4 n-5, जी n-6 करते जाएंगे। एंड पे जब आप करेंगे, सपोज मैं n10 लेता, सही है, 10 माइनस 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, 5, 6, 7, 10 माइनस 9 और 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 ये t की पावर 0 आ जाना था ना जी जी शहजादो। सही है, यहाँ पे जी आपने ठीक है हम जी किसी भी नंबर की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 के। तो एंड 1 पे जो के लेप्लास बचना था 1 का लेप्लास बचना था, और 1 का लेप्लास जी अभी हम सीख के आए हैं। 1 का लेप्लास क्या होता है 1 ओवर s, ऊपर सीख के आए हैं ये नहीं। यस सर सीख के हैं ठीक है अच्छा हो गया। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ये ऊपर पावर जो है ना ये कम होती जा रही है, n आ रहा है, n-1 आ रहा है, n-2 आ रहा है, n-3 आ रहा है या नहीं आ रहा। जी आ रहा है आपने 4 का फैक्टोरियल पढ़ा हुआ, क्या होता है, जी क्या होता है जी 4 का फैक्टोरियल होता है 4 से लेके 1 24 तक, होता है 4 से लेके 1 तक 1 तक जितने एलिमेंट्स 4 उनको 3 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं ना। 24 सर नहीं वैसे लिखते जी हैं 4 4, डॉट 3 और यहाँ 2 डॉट 3 जी जी
और यहाँ 1 लिखना हाँ है। इसका मतलब सारी की जी सारी टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल लिख लेते हैं ना। जी ये ऊपर सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही है, n n-1 n-2 ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें जो सही पावर आ रही, बड़ी सबसे वैल्यू आ रही है n, उसका ऊपर फैक्टोरियल लिख दिया। क्या लिख दिया? फैक्टोरियल। अब मुझे बताएं नीचे फैक्टोरियल जो s आ रहा था, ये s यहाँ तक कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कितना? जी n एन टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एन s की टाइम पावर n आ जाना है। और 1 का लेप्लास क्या आ जाना है? 1 ओवर s आ जाना है। तो फाइनल फार्मूला n का जी फैक्टोरियल आ गया, और नीचे ये s की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो s की पावर जी क्या बन जाएगी? n+1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? n+1। एन अब ये प्लस वन फाइनल फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये तो सारे का सारा प्रूफ था ना। आगे फार्मूला जब हम यूज करेंगे लेप्लास का, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अब बहुत आसान तरीका देखिए, अब सुनिएगा, बात भूलना नहीं है। ये t की पावर n लिखा हुआ है, क्या फार्मूला लगाना है? जी जो पावर है, जो n पावर है, उसका फैक्टोरियल ऊपर आएगा, उसका ऊपर फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल और नीचे उस पावर में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। s की पावर में 1 ऐड कर देंगे। जी ठीक है यानी कि अगर पावर n आ रही है सर तो न्यूमरेटर में n का फैक्टोरियल आ गया, n का फैक्टोरियल आ गया, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है? n में 1 ऐड करना है। n में क्या करना है? 1 ऐड करना है, और इस s की पावर 1 लिख ऐड देना। करना मुझे बताओ बच्चों, ओके अगर यहाँ पे n 0 होता, n क्या होता? 0 होता, 0 ऊपर 0 का फैक्टोरियल आना था। 1 जी 0 का फैक्टोरियल मानो 1 ओवर एस बन जाना है हो इसमें जाना था, नीचे n की जगह 0 आना था, 1 1 और s आ जाना था ना। जी जी तो ये लैप्लास 1 का आ जाना था, वो जो हमने हाँ, पहले किया था। प्लस ऑफ 1 मैं शुरू में आपको बता के आया हूं कि 1 को हम t की पावर 0 लिख सकते हैं ना। जी सर तो अब लेप्लास ऑफ अगर t होता तो वो क्या आंसर आना था? t की पावर डी 1 आनी थी, आंसर आना 1 का फैक्टोरियल यस सर 1 आ जाना था, और नीचे s की पावर जी सीधी सीधी बात है, एक बड़ी पावर लिखनी है ना, तो नीचे 1+1 2 हो जाना था। तो t की पावर 2 का फैक्टोरियल क्या आना था? ऊपर 2 का फैक्टोरियल, नीचे s3, t की पावर 3 का फैक्टोरियल, t की पावर 3 का 3 लेप्लास क्या आना था? 3 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और डिवाइडेड नीचे बाय s की पावर 4, यानी कि नीचे 4 बड़ी पावर जी लिखनी है। एग्री? इस जी तरह आप लोगों ने करना है। ये अब आपने जनरल फॉर्म में t सर की जी पावर n का लेप्लास सीख लिया आप लोगों ने। ये आगे चल के यूज होगा जी। अब आ रहे हैं जी नया लेप्लास हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किस फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब मुझे शहजादो एक बात बताओ, ये एक बच्चा काफी देर से आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, उसकी बात सुन ले। बोलने आवाज बीच में आ रही है, बोलने बच्चे, सर बच्चा शर्माए ना। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपल फंक्शन को हमने लैप्लास जो फंक्शन में, तो सर ये इसलिए यूज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सके। तो सर वो कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन में, मगर सर उसका तरीका यानी कि वो यानी कि कैसे फिर होता है, यानी कि फंक्शन को किसी जगह पे रख के तो उस तरह यानी कि फिर आ जाते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन एक आ यार जाती मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान दे। आपने जब 10.2 की थी एक्सरसाइज, जी सर 10.2 की आप राइट साइड लिखते थे, एक तो आप निकालते थे ना yc निकालते थे, और एक yp निकालते थे, पता है? याद नहीं है सर। नहीं याद आ रहा। yp निकालने के लिए ना आप राइट साइड लेते थे ना, राइट साइड लेके लेफ्ट साइड वाला जो डेरिवेटिव वाली टर्म होती थी, d² - 2 d+1, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके डिवाइड हो जाती थी। राइट साइड में कभी आपके पास t लिखा होता था, कभी e की पावर at लिखा होता था, कभी आपके पास sin at लिखा होता था, याद है? जी सर तो जब आप लेप्लास अप्लाई करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, मतलब सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो d² - 2d प्लस इंटू y इज इक्वल टू e की at, e की पावर 80, है राइट? 80 या t की पावर 2, t जी की पावर 2 राइट साइड पे होता। तो अब आपने भी लेप्लास अप्लाई करना था, राइट साइड पे भी आपने लेप्लास अप्लाई करना था। जब राइट साइड पे आपने लेप्लास अप्लाई करना था तो t की पावर 2 आना था। जी सर लेप्लास
लेप्लास ऑफ टी की पावर 2 बेटे। जी अब सर। लेप्लास ऑफ टी की पावर 2 आता तो आपने उसका फार्मूला लिखना था या नहीं? यस सर। वो कहाँ से लिखना था? सर यहाँ से लिखना था, यहाँ से यहाँ। लिखना था। जी ये फार्मूला अब हम सीखेंगे, इसको उधर हम टी की पावर 2 को कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, यानी 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3 आ जाएगा। एग्री? फिर हम उसके बाद जी सर। फाइनल एक हमारे पास टर्म ओके बन सर। जाएगी, उसको हम दोबारा क्या करेंगे उस लेप्लास को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में है, टी में, हमने उसको कन्वर्ट किस में कर जी दिया, सर। एस में कर दिया। अब जी एस जी से दोबारा हमने फाइनल आंसर टी में लेके जाना है ना, तो फिर जी क्या सर। करना पड़ेगा, लेप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा। ये बेटे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं ना, जब आप 11.3 अगर करेंगे ना, अगर मुझे इजाजत दे दें मैं शामिल कर दूं, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके सर। कहते हैं अगर आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पेपर में शामिल कर लेते हैं लो सर 11.3, रहने दे, तो वो समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर रहने दे। चलो एक दो क्वेश्चन सिर्फ डालेंगे, पेपर में शामिल नहीं करेंगे, सही है? ठीक है सर। चलिए सही है सर। क्वेश्चन कर लेंगे ना ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, और पेपर में शामिल नहीं करेंगे, बस एक को डालेंगे, सही है? ओके उधर ओके सर। जो फंक्शन में ये टी की पावर 2 भी इन्वॉल्व होना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ई की पावर 2t आ जाना है, साइन टी आ जाना है, कॉस हाइपरबोलिक टी आ जाना है। तो जब वहां पे हम उनका लेप्लास लिखेंगे ना, तो वो फार्मूले हम यहाँ सीख रहे हैं, वो जो लेप्लास के फार्मूले वहां लगाने हैं ना, वो यहाँ सीख रहे हैं, सही है? और ये अब मैं सपोज वहां पे लगाता फार्मूला सी आर आप ही, सर मैं लेप्लास ऑफ टी की पावर 2 लगाता फार्मूला 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3, आपने कहना था सर ये कहां से आ गया, मैंने कहना था यहां से आ गया, ये प्रूफ करके दिया मैंने आपको। अच्छा ओके, ई की पावर 8 है, गुड गुड सी आर। और ये बच्चों क्वेश्चन पूछा करें यार, देखें सबसे पहली तो बात, आप अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। खुदा न खासा बीच में मुझे अगर कोई नहीं आता, देखें परफेक्ट तो सिर्फ उस दिन भी मैंने आपको क्लास में बताया था, सिर्फ और सिर्फ कौन सी जात है, अल्लाह की जात है। हम लोगों के पास जितना मर्जी हम पढ़ लिख जाएं, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होता है, राइट? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल हो, जितना हो सके रिस्पॉन्स अच्छा दूं। खुदा न खास्ता अगर कोई नहीं बीच में से होता, रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता आपको, वो बंदा फिर इन फ्यूचर उसको चेक करके देख के पढ़ के बंदा आपको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है? हाँ जी बच्चों, करूं आगे? सर ये एस क्या है? यस सर करें सर। ये क्या कह रही हैं आप बेटे, क्या कह रही हैं? सर ये जो एस, ये वेरिएबल है कोई? डेफिनेटली वेरिएबल है, मैंने आपको शुरू में पहले बताया है कि पहले एफ टी है और आगे आपको एफ ऑफ एस मिल रहा है। ये राइट साइड पे देखें, एफ ऑफ एस मिल रहा है, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एस लिखा हुआ है। यस सर। ये यस सर। ये वाला, तो हाँ ये सर। इसका मतलब है अब एक नया फंक्शन आपको मिल गया है, और वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है टी भी वेरिएबल है, एस भी वेरिएबल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने ऊपर इंटीग्रेशन किए है तो हमने तो सिर्फ टी के लिहाज से उसको इंटीग्रेट किया, एस को तो हमने कंसिडर नहीं किया, हम एस को बाहर ले गए थे। ये थोड़ा सा ना इंटीग्रेशन कभी आप सीख भी लें और पार्शियल डेरिवेटिव भी सीख लें। इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर एक इंटीग्रेशन के अंदर x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप उसको इंटीग्रेट आप x के लिहाज से कर रहे हैं ना, किसके लिहाज से कर रहे हैं, x के लिहाज से, तो y को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, y का कोई इफेक्ट, y पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इंटीग्रल का, सही है? और अगर Yes, आप sir. इंटीग्रेशन y के लिहाज से ले रहे हैं तो आप उसको x को क्या लेंगे, फिक्स लेंगे, उसको में x में कोई चेंज नहीं आएगा उस इंटीग्रल का। सर 9.1 में भी ऐसा सही ही है? है। जी? 9.1 किया उसमें भी ऐसा ही है, पार्शियल डेरिवेटिव लेके ना।
हाँ, उसके लिए पार्शियल लेंगे। डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशंस के अंदर यही होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में यही होता है ना कि जब आप x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो y को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, और y के लिहाज से लेते हैं तो x को कांस्टेंट। इस तरह इंटीग्रेशन के अंदर भी यही होता है कि जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, उसी को ही आप लोगों ने, उसी के ऊपर इफेक्ट होता है उस इंटीग्रल का, बाकी किसी और वेरिएबल पे इंटीग्रल का इफेक्ट नहीं होता। सही ओके है? सर। एनी कोई और क्वेश्चन प्लीज? तो यहां से क्या पता चला कि s भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। अब हम एक नया फार्मूला जा रहे हैं, लैप्लास ऑफ e की पावर at। ठीक है, अब इसका लैप्लास आप लोगों ने सीखना है यार। वो इवनिंग वाला जो सॉरी CR, यस सर। वो दूसरे सेक्शन का जो CR है उसको रिक्वेस्ट करो यार ज्वाइन करे क्लास को। उनकी क्लास सर 11 खत्म होनी थी, उनसे रिक्वेस्ट। सर आप कौन CS सी के बच्चे क्लास हैं थी? ना, इवनिंग जो अभी वाले मुझसे दोनों? पढ़ रहे हैं। यस सर। जी, यस सर। वो IT यस वालों सर की भी सी। रिक्वेस्ट। सर आईटी वाले भी ज्वाइन आए, आफ्टरनून वाले तीनों वैसे बड़ी सेक्शंस के नेकी है बच्चे यार, ज्वाइन आए। मैं हैरान हो रहा हूँ, इतने सेक्शन घटे पढ़ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, माशाल्लाह। शायद वो जो फाइनल टर्म का पेपर हुआ ना, उसने आपकी आंखें खोल दी हैं, राइट? यस सर सर। हम लोग शरीफ हैं, आप हमें समझ ही नहीं पाए। जी, नवाज शरीफ हम सारे, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है सारे। सर जी आपने अच्छा, पेपर चेक करके भेज दिए? तो चेक कर लिए यार मैंने आपको, कल आपके लाजमी 1-2 दिनों में शेयर कर देता हूँ। बाकी टीचर ने चेक कर लिए? सर 2 टीचर्स ने चेक कर लिए, मतलब उन्होंने कौन बताया कि कौन से चेक कर टीचर लो। ने? एक फिजिक्स का चेक हो गया वाले पर, और स्टैट्स वाला। अच्छा, ये दोनों फीमेल टीचर्स तो नहीं है? एक मेल है, एक फीमेल है। क्योंकि बीबियां तेज होती है ना काम करने में, वो जल्दी काम कर लेती हैं। फीमेल ज्यादा काम करते हैं, इन टाइम करके दे देते हैं। अच्छा, जी, ये करें स्टार्ट फिर एक्सपोनेंशियल वाला। ये e की पावर at बच्चों, ये तो बहुत आसान है यार लैप्लास। तो थोड़ा सा देखेंगे प्लीज। ये लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e की पावर at। ये आपने ये एग्जांपल्स, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये करनी है क्योंकि ये फार्मूले 11.1 में यूज होने हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सही है, इसको आप लोगों ने पेपर में इंक्लूड करना है, इनको देखना है ध्यान से। ओके, अच्छा ये देखिएगा प्लीज। ये बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर at, हमारे पास फंक्शन है। हमने फिर वही लेफ्ट साइड पे लैप्लास अप्लाई किया, राइट साइड पे लैप्लास अप्लाई किया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिया, e की पावर -st लिख दिया, e की पावर at लिख दिया। डू यू नो, जब दोनों दो बेसिस सेम होती हैं, बेसिस क्या होती हैं? सेम होती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो ये इन दोनों की बेसिस e आ रही है, तो ये ऊपर वाली पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, -st प्लस at आ जाएगा, उसमें से t कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा a माइनस एस। राइट, फिर वही काम हमने किया, ये इंफिनिटी की जगह हमने क्या लिख दिया था? h लिख दिया था, और साथ h लिमिट h अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिख दिया। ना भी लिखें डायरेक्ट कर देना यार, कोई नहीं फर्क पड़ता, चलेगा काम। e की पावर इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन देर पहले बता गया हूँ, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज होता है, और ये पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। डू यू नो a माइनस एस को हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसका मतलब a माइनस एस आ जाएगा, और उस डेरिवेटिव से हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम वो अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस हम कौन सी लिमिट लगाते हैं? लोअर लिमिट लगाते हैं, राइट। फिर वो h की जगह आप क्या करेंगे जी? यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये a माइनस एस की बजाय ना आप इसको s माइनस ए लिख लें। इसका फायदा क्या होगा? अब मैं बच्चों अगर मैं यहाँ लिखता ना डायरेक्टली h की जगह मैं इंफिनिटी डाल दूं, तो e की पावर इंफिनिटी आंसर आ जाएगा ना, और e की पावर इंफिनिटी ऊपर इंफिनिटी आंसर आएगा,
इंफिनिटी ओवर ए माइनस एस भी आ जाएगा, इंफिनिटी में से ए ओवर एस माइनस करेंगे तो वो भी आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। ये सारे का सारा अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा। एम राइट? सही है। यस अब सर। इसको क्या करना है हम लोगों ने, इस पहली टर्म को खत्म करने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या माइनस कॉमन लेते हैं? एस, ए माइनस एस में से माइनस कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए आ जाएगा, साथ बार माइनस ए आएगा, वो नेगेटिव पावर बन जाएगी, नीचे जाके वो पावर क्या बन जाएगी, ये इधर देखें, ये सॉल्व किया, ये देखें नजर आ रहा होगा, ये बॉल पेन से किया हुआ। सही है। हाँ जी। तो e की पावर e माइनस है, e नेगेटिव जाके नीचे जाके सर क्या ये बन जाना, रिपीट कर पॉजिटिव। दीजिएगा वही जो मैंने आपको समझा दिया। सर, सेकंड लास्ट स्टेप ओके, जरा रिपीट कर। सेकंड लास्ट स्टेप, ये जो बॉल पॉइंट्स लिखा गया ये किस तरीके से कह रहे हैं, ये वाला? जी सर यही। इसकी इंटीग्रेशन या क्या? जी सर इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन। जी सर। इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है, ये पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज लिखते हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आता है, लिख लिया। सही है। फिर ये ऊपर इसकी ये पावर आ रही है a माइनस एस इंटू टी आ रहा है। डू यू नो हम इसको इंटीग्रेट t के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो हमने इस पावर का क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। पावर का क्या करना होता है, डेरिवेटिव। तो a माइनस एस एज इट इज आ जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। t का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। ये जो आंसर आता है ना पावर के डेरिवेटिव का, उससे हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना। तो ये आपके पास a माइनस एस रह जाएगा पावर का डेरिवेटिव, और उससे हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दूसरा काम क्या किया, ये एलिमेंट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दिया हम लोगों ने, और साथ यहाँ h लिख दिया। अब अगला काम क्या करना है, पहले आपने अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाई। अपर लिमिट के लिए आप यहाँ पे h लिखेंगे, लोअर लिमिट के लिए जब आप यहाँ t की जगह 0 लिखेंगे, मुझे बताएं बच्चों, तो t की जगह 0 0 इंटू समथिंग e की पावर 0 1 आ जाएगा, तो सिर्फ 1 ओवर a माइनस एस रह जाएगा। राइट? अब असल में इशू क्या आ रहा है, ये वाला इशू जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर डायरेक्टली इंफिनिटी लगा दूं तो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी ओवर a माइनस 1 a माइनस एस इंफिनिटी आंसर आएगा। ये पूरा अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा, ये सारा अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा। एम राइट? अब इससे बचने के लिए यहाँ पे एक नई टेक्निक यूज किया कि यहाँ एक देखें, e की पावर a माइनस एस इंटू टी है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये नीचे देखें माइनस कॉमन, ठीक है ना, a माइनस एस में से माइनस कॉमन ले, s माइनस ए आएगा। फिर वो आप इसकी जगह t की जगह इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 और e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, 0 की इक्वल होता है। एम राइट? किसकी इक्वल होता है, 0। एम राइट? यस सर। यस सर। को समझ आ रही है? यस सर। तो जब आप इसमें इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे तो ये सारे का सारा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन सारा 0 हो जाएगा। एम राइट? ये पीछे माइनस 1 ओवर a माइनस एस, माइनस 1 माइनस एस बच जाएगा। अब नीचे से आप क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो s माइनस ए आ जाएगा, वो माइनस नीचे वाला जो कॉमन लेंगे ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा वो बन जाएगा 1 ओवर s माइनस। बहुत आसान फार्मूला, आपने डायरेक्ट फार्मूला ही आगे रखना है, क्योंकि प्रूफ का मकसद सिर्फ प्रूफ ही होता है, आगे प्रूफ का मकसद फार्मूले को, लेकिन आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपको। आपके पास एक फार्मूला बन चुका है, क्या फार्मूला बन चुका है, लेप्लास ऑफ e की पावर at, लेप्लास ऑफ e की पावर at, इसका फार्मूला बना जी। कि उसमें क्या फार्मूला बन रहा है जी, 1 ओवर s माइनस e की पावर at है ना, e की पावर क्या है, at, ये इधर बन रहा है 1 ओवर s माइनस e, जब ग्रेटर देन a होगा। सही है? जब s लेस देन होगा तो वो तो आपको पता है इन्फिनिटी आंसर आ रहा था ना, जब मैंने डायरेक्टली h की जगह 0 लगाया था, h की जगह इन्फिनिटी लगाया था। तो इट मीन जब s a से बड़ा होगा, s a से बड़ा होगा, लिखा भी गया है
एस अगर ग्रेटर देन ए होगा, एस ग्रेटर देन क्या होगा, ए, तो हमने ये केस लिया ना, एस में से ए को माइनस किया, फिर माइनस बाहर आ गया था, और यहाँ पे जब हमने इन्फिनिटी लगाया था तो इसका आंसर 0 आ गया था। लेकिन अगर एस ए की इक्वल देगा, ठीक है, अच्छा, अब एस अगर ए से सपोज देखें, मेरी बात ध्यान से सुने प्लीज, अगर एस ए से छोटा होता, ए से अगर वो छोटा होता है, ए माइनस एस होता, तो हमने क्या करना, माइनस कॉमन नहीं लेना था, माइनस कॉमन ना लेने की वजह से हमने एच की जगह इन्फिनिटी लगाना था, तो वो इन्फिनिटी ही आंसर आपके पास आ जाना था, इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा एक और चीज यहाँ उसने जो गलती की है, ये सिर्फ एस लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात को समझ आ रही, सारों को नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, ये अब फाइनल आंसर बस जो आपने लिखना है वो क्या लिखना है, सर जी ये हमने डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं फार्मूलाज जो जो हम निकाल रहे हैं। तो पेपर में अगर मैं छोटा प्रूफ दे दूं तो फिर क्या करेंगे? सर प्रूफ ना देना, क्वेश्चन से देना। बस ये लैप्लास ऑफ e की पावर a t का आंसर आएगा 1 ओवर s माइनस a, लेकिन कब, जब s a से क्या होगा, बड़ा होगा। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है जी। बाकी आप लोग जो है, ये नीचे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल जो कॉज ऑफ a t, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको थोड़ा सा देख लें, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये असल में फार्मूले अभी आपने सीखे हैं ना, पहले आपने फार्मूला सीखा है 1 का लैप्लास क्या होता है, फिर आपने फार्मूला सीखा है t होता है, फिर की पावर ए टी का लैप्लास सीखा है। तो ये अब आप लैप्लास किसका सीखने जा रहे हैं जी, साइन ऑफ ए टी और कॉज ऑफ ए टी का, सही है, साइन ऑफ ए टी, कॉज ऑफ ए टी का। आगे आपने लैप्लास सीखना है साइन हाइपरबोलिक ए टी का और कॉज हाइपरबोलिक ए टी का। ये सारे के लैप्लास आप लोग सीखेंगे। सर आज के लिए काफी नहीं है? बल लेवल है, एक करवाना दूं क्वेश्चन, ये कॉज ऑफ ए टी वाला, साइन, यस सर, ये करवा दें। ये बच्चों थोड़ा सा आइडिया ले लेना, मुझे बाकी पता है आप बहुत कॉम्पिटेंट है। अच्छा, ये लेप्लास यानी कि फंक्शन, फिर हमने कॉज ऑफ ए टी ले लिया, उसका लेप्लास लिखा, वही इंटीग्रेशन लिखी, ई की पावर माइनस एस टी लिखा, जिसका हम लेप्लास लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिया, ये ठीक है। अब आपने इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी और साइन ऑफ ए टी, इन दोनों को आपने करना है। मैं नीचे अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉज ऑफ ए टी और साइन ऑफ ए टी। अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे एक आप ईमानदारी से बात बताएं, ये जो ऊपर दो केसेस हमने किए हैं सी आर, यस सर। हमने दो केसेस ऊपर किए हैं ना, ये अभी टी यानी लेप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का फार्मूला हमने सीखा है। इसमें हमने कहा एस ए ग्रेटर देन ए होगा, 1 ओवर एस माइनस ए आंसर आएगा, और जब एस लेस देन ए आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये आपको समझ आया है कि एस लेस देन ए जब था तो इन्फिनिटी आंसर क्यों आया था? यस सर। बाकी भी सी आर शहजादों, मैं सिर्फ इसको मुजीब या मुनीब, क्या नाम है शहजादे का, इसको नहीं कह रहा, बाकी सी आर भी हैं, जी आर भी हैं, माशाल्लाह लड़कियां तो शर्मीली हैं यहाँ पे ज्यादा, बहुत ज्यादा है नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली आप सिलेबस सेंड कर दें दोबारा, खुद लिख के सेंड कर दें।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी। सर मैं कह सर रहा जी था कि आप काइंडली सिलेबस सेंड कर दें। ओके अच्छा, सर मैं जी ये पढ़ा जीरो दूं पे थोड़ा सा, मैं इंफिनिटी अगर क्यों लेते हैं? जी सर ये जीरो से इंफिनिटी क्यों लेते हैं? देखे ना, जिस तरह ये एक जो और लिमिट मेरी बात सुने ध्यान से। अच्छा अच्छा, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं। जिस तरह आप लोग काम करते हैं ना, शायद आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर आपने काम किया हुआ है। वहां पे आप लॉग लेते थे और एंटी लॉग लेते थे, सही है? तो वहां पे आपको पता है जो लॉग है वो पॉजिटिव नंबर का सिर्फ एग्जिस्ट करता था, नेगेटिव नंबर पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। मेरी कोई बात समझ आ रही है आपको? यस सर। हेलो, वहां पे हम लोग क्या करते थे, लॉग ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता था, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता था। काम करेंगे, मतलब सपोज अगर मैं इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी से क्या लेता, प्लस इन्फिनिटी। तो आपको पता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों पे उसका आंसर वो जीरो आ सकता था, या अगर प्लस इन्फिनिटी पे जीरो आना था तो माइनस इन्फिनिटी पे अनडिफाइंड आ जाना था, सही है? अगर प्लस इन्फिनिटी पे अनडिफाइंड आता तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ जाना था, डिफाइंड आ जाना था। इसका मतलब है ये, और ये जो फंक्शन है, ये जो लेप्लास है, ये सिर्फ उन फंक्शंस पे या उस वैल्यूज के ऊपर, उस इंटरवल के ऊपर एप्लीकेबल है जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। मतलब वो जो हमारे सर पास ये अपना वेरिएबल इनवाल आ रहा है ना, ये जो भी फंक्शन हम ले सर ये रहे हैं, आपका कर्सर मूव नहीं करता तो सही समझ नहीं आती, कर्सर मूव नहीं करता आपका। फिर आप क्या करें? अब मुसीबत तो है इसकी ऑनलाइन की, क्या करूं? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर आफ्टरनून के साथ अब आपकी कब क्लास है नेक्स्ट? जी आफ्टरनून के साथ 2 बजे, सर मैं कह रहा हूँ आफ्टरनून के साथ कब क्लास है अब आपकी? 2 से 3, 2 बजे होगी क्लास? 2 से 3 है, एक 3 से 4, 2 क्लासेस हैं। सर जी ठीक कल है सर। एक लेक्चर रख लें अगर आप फ्री हैं तो। जी मैं तो कहता हूँ यार, ये अगला हफ्ता जो पूरा है ना, पूरा हफ्ता, अगर तो आप लोगों का 11 से 12 फ्री हैं तो हम डेली एक क्लास ले लिया करें। हाँ जी, 11 से 12 डेली, पूरा वीक, नेक्स्ट वीक, कल भी बल्कि। मैं कह रहा हूँ सिलेबस आपको मैंने थोड़ा दिया है, ताकि थोड़ा तो बेशक दिया है, वो सारा कवर करवा दूं ना, क्लियर करवा दूं मैं आपको। ओके सर जी, कल रख लें 11 से 12 हमारा लेक्चर, सीएस कल मॉर्निंग फिर का। मुझे रिमाइंडर दे देना, सारे सेक्शन सीआर जितने भी आप सीआर है ना, सारे बच्चों को आपने इनवाइट करना है, मॉर्निंग इवनिंग, चारों के चारों सेक्शंस को कल 11 से 12 मैं क्लास लूंगा, सही है? ठीक है सर। आप आपस में सीआर प्लीज आप अपना भी ग्रुप बना लेना, सीआर जितने भी हैं चारों सेक्शंस के, ठीक है? या इस तरह करो, चारों सीआर ना एक ग्रुप बना के मुझे भी ऐड कर लो। ठीक है सर। हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चारों एक ही ग्रुप बनाए ना सिर्फ सीआर का, और मुझे उसमें ऐड कर लें, ताकि मैं फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सर जी काइंडली सिलेबस भी फाइनल करके हमें ना सेंड कर दें काइंडली। यार मैं थोड़ा पढ़ा लूं, आप 2 मिनट ठहर जाओ, सबर जा कर जाओ, मैं इधर से फ्री होंगे तो करूंगा ना, मैंने सुन लिया बस एक दफा। बार बार बात करना इरिटेट करते हैं हम लोग।
चलो कल फिर 11 से 12 सारे इंशाल्लाह।